नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक आज अपन शुरू कर रहे हैं। और अपना लाभ हानि कंप्लीट हो गया, प्रतिशत कंप्लीट हो गया, अनुपात कंप्लीट हो गया। साथ में अपन ने मिश्रण भी कंप्लीट किया अनुपात के साथ में, और लाभ हानि के साथ में अपन ने भट्टा डिस्काउंट भी कंप्लीट कर लिया। आप सभी को समझ में आ रही होगी क्लास से। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीवी क्लासेज 01। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों के हैंडल्स यहाँ पे है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आज अपन सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज के बाद अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पढ़ने के बाद अपन साधारण ब्याज, एक ही क्वेश्चन में जो साधारण ब्याज भी पूछ ले और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ ले, जो मिक्स वाले क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। पहले अपन साधारण ब्याज फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन मल्टीपल दर मल्टीपल समय बटे 100। मूलधन क्या है यहाँ पे P, मल्टीपल दर क्या है R, मल्टीपल समय क्या है T बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से अपन लगभग सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे साधारण ब्याज के। इसके साथ में ही आपको तीन फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं। देखो, पहला फॉर्मूला है, यहाँ से देखो, यहाँ पे अपने पास P है। P का मान यानी कि मूलधन का मान अगर अपन से पूछे तो P यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये SI से मल्टीपल हो जाएगा 100। SI मल्टीपल 100 बटे ये R मल्टीपल T, इधर मल्टीपल में है, उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, भाग में R मल्टीपल T। इसी तरह से हमने दर पूछे तो दर का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, R बराबर SI मल्टीपल 100 बटे P गुणा T। इसी तरह से हमसे समय पूछे तो समय का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा SI मल्टीपल 100 बटे P मल्टीपल R। तो ये एक ही इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। याद रखो तो याद रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, SI बराबर P R T मल्टीपल 100। अब यहाँ से देखो, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज आता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ से अगर मिश्रधन आपसे पूछे तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होगा, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब SI, और ये मूलधन इधर आ जाएगा तो SI प्लस मूलधन। मूलधन को किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। SI प्लस मूलधन यानी कि ब्याज और मूलधन अपन जोड़ेंगे तब अपने पास क्या आएगा, मिश्रधन। तो यहाँ से अपने पास मिश्रधन का फॉर्मूला भी अपन ने सीख लिया। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है सर, साधारण ब्याज और मूलधन जोड़ेंगे तब अपने पास मिश्रधन आएगा। और साधारण ब्याज कैसे आएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, साधारण ब्याज। तो ये जो 4-5 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, यही फॉर्मूले अपने पूरी क्लास में काम आने वाले हैं। तो इनको ध्यान रखना है। आते होंगे वैसे तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, अगर लेकिन नहीं भी आते हैं तो आप सभी को याद कर लेने हैं। देखो, साधारण ब्याज का क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बाकी मिश्रधन का SI प्लस मूलधन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक से क्वेश्चन से। जो छोटे छोटे क्वेश्चनों से बेसिक क्लियर करेंगे किस तरह से साधारण ब्याज निकालते हैं। इसके बाद अपन अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो PYQ में पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 20,000 रुपए का 4 वर्ष का 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 20,000 रुपए का। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, SI का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साधारण ब्याज का मूलधन मल्टीपल समय मल्टीपल दर, ठीक है, बटे 100। अब यहां से अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन अपने को दिया हुआ है 20,000 रुपए। मूलधन कितना है, 20,000 रुपए। ठीक है, मूलधन रख देंगे यहाँ पे 20,000, मल्टीपल समय कितना है, समय है 4 वर्ष। 4 मल्टीपल दर कितनी है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 9% दर है बटे 100। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है अपन उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 72। 7200 अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो हो रही है, 2000 ही लिखा है, 20,000 था। ठीक है, तो अपने पास 7200 रुपए क्या आ जाएगा, SI। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 7200 रुपए। ये बेसिक सा है क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस तरह से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन भी वही है, 20,000 रुपए का एक वर्ष का 36% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज याद करो। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि 4 वर्ष का 9% की वार्षिक ब्याज की दर से अगर ब्याज की जो दर है वो 36% कर दे, ब्याज की दर क्या कर दी, 36% कर दे, और एक ही वर्ष का ब्याज पूछा है, तो वही है, सिंपल सा है, पीटीआर मल्टीपल 100, 20,000 मल्टीपल पीटीआर मल्टीपल पीटीआर बटे 100। पीटीआर का मतलब मूलधन 20,000, टी का मान कितना है 1, आर का मतलब दर का मान कितना है 36/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 7200, वही आएगा। ठीक है, 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर 81 रुपए का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे समय पूछ लिया, टाइम पूछ लिया है, तो समय ज्ञात करने के लिए भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, अभी पीछे जस्ट देखा ही है, एक बार वापिस दिखा देता हूं मैं। समय का क्या फॉर्मूला था, देखो ये रहा समय का फॉर्मूला है अपने पास, टी बराबर एस आई मल्टीपल 100 बटे पी मल्टीपल आर। इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन समय का फॉर्मूला अपन को याद है तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। देखो समय का फॉर्मूला क्या है, टी बराबर एस आई मल्टीपल 100 बटे पी मल्टीपल आर। ठीक है, इसको जो नॉर्मल फॉर्मूला है उससे भी अपन याद कर सकते हैं। देखो 4.5 प्रति वर्ष की क्या है, ये साधारण ब्याज की दर है, और मूलधन कितना है 450, और राशि पर 81 रुपए का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या 81 रुपए का लाभ, 81 रुपए क्या है यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है अपन को, 81 रुपए क्या दिया हुआ है ब्याज, 81 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 81 ब्याज है, मल्टीपल 100 बटे मूलधन कितना है 450 मल्टीपल दर कितनी है 4.50, 4.5% है, सॉरी 4.5 है। देखो अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 81 मल्टीपल वो है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 450 मल्टीपल 45। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको 9 बार, इसको काटेंगे 5 बार, इसको भी 9 से काट देंगे तो ये 5 बार। ठीक है, बाकी 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 200 बार, 50 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो अपने पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष, टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 वर्ष। समय ऐसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपक ने 21,250 की एक राशि को 6 वर्षों के लिए निवेश किया, 6 वर्ष पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 रुपए प्राप्त कर लेगा। देखो अभी अपन ने देखा था कि सर मिश्रधन, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ये 21,250, तो और ये क्या दिया हुआ है मिश्रधन, कुल राशि मतलब साधारण ब्याज की दर से कुल राशि कितनी हो जाती है 26,350, यानी कि अपने पास मिश्रधन दिया हुआ है मूलधन, तो यहाँ से अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है कि सर मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तब अपने पास ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मिश्रधन कितना है अपने पास 26,350 माइनस मूलधन कितना है 21,250, कितना आ जाएगा 5100 रुपए, क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अपने पास ब्याज आ गया। ब्याज क्या करना है अपन को, साधारण ब्याज की दर से, इस साधारण ब्याज की दर से यानी कि आर का मान ज्ञात करना। आर का फॉर्मूला अभी देखा था अपन ने, एस आई मल्टीपल 100 बटे पी मल्टीपल टी। एस आई का मान कितना है अपने पास 5100 एस आई का मान है। ठीक है, मल्टीपल 100 बटे पी का मान मूलधन कितना है 21,250 मल्टीपल टी का मान समय का मान कितना है 6। देखो 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 से काटते थे इसको पहले तो 3 बार, और ये 50 बार। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार 17 बार। ठीक है, ये हो गए 1700, ये एक जीरो से एक जीरो, ये 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 50 25, अपने पास कितना आ गया ये 1700 बटे 425। ठीक है, 1700 के अंदर 425 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 पंजो 20। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, तो 4% अपने क्या आ जाएगा
दर आ जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज पर उधार दिए, तो उन दोनों ने कुल मिलाकर 2,200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे पर नहीं है, ये दर है। समान क्या है? दर पर उधार दिए है। ठीक है, समान दर पे उधार दिए। तो ज्ञात करते हैं, देखो 5,000 रुपए, ए ने बी को कितने रुपए दिए? 5,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 5,000 रुपए कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और अपन को क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। दर तो अपन को पता ही नहीं है, तो इसकी मान लेते हैं R1/100। ठीक है, और बी को कितने दिए हैं? बी को दिए है 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए। और R2 भी अपन को पता नहीं है, लेकिन दर समान है, तो इसकी भी दर कितनी होगी? R1/100। तब कुल मिलाकर ब्याज के रूप में उसको कितने रुपए मिलते हैं? 2,200 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है अपन उसको काट लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 100 R1 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा? 120 R1 बराबर 2,200। 100 और 120 कितना हो जाएगा? 220 R1 बराबर 2,200। यहां से R1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 2,200/220। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 22 से इसको काटेंगे कितनी बार? एक बार, 10। तो R का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1,800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि क्या है? यहाँ पे टी का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो 1,650 रुपए पर 4% की वार्षिक दर से, टी का मान अपन को पता नहीं है, टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बटे 100 बराबर 1,800 रुपए पर समान दर है। दर का मान कितना है? समान मतलब 4% मल्टीपल टी का मान अपन को पता नहीं है, बटे 100 से 30 कम है, -30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार और 1 बार, है ना? नहीं, यहाँ पे 3 बचेंगे ना, तो 5 तिया 15, यहाँ पे फिर 3 बना, 33 दूना 66, तो 66 टी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 18 चौक 72 टी -30। अब 72 टी -66 टी करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 टी बराबर 30। तो टी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24,000 रुपए का 8.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का सरल ब्याज क्या है? सर हम सिंपल ब्याज तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 8 महीने का निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे? देखो 24,000 रुपए का वही सूत्र है, SI बराबर क्या सूत्र है? PTR/2। ठीक है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा? P मूलधन कितना है? 24,000। मूलधन कितना है? 24,000। ठीक है, मल्टीपल टी का मान कितना है? देखो 8 महीने। और आर का मान कितना है? आर का मान देखो यहाँ से 8 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 16 और 1 17। आर का मान है 17/2 मल्टीपल। और फिर टी का मान कितना है? 8 महीने। टी का मान कितना है? देखो टी बराबर कितना है? 8 महीने। तो इसको ईयर में बदलेंगे। देखो एक ईयर में कितने महीने होते हैं? एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने है, तो टी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 8/12 ईयर। ईयर में अगर निकाले तो 8/12 ईयर आ जाएगी ना, तो यहाँ पे 8/12। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल टी का मान कितना है अपने पास? 8/12। ठीक है, और इसका मान 17/2। नीचे 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से इसको काटेंगे 4 बार। ठीक है,
12 से इसको काटेंगे, देखो कितनी बार, 2 बार। तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 मल्टीपल 4 मल्टीपल 17। ठीक है, तो 20 को 17 से मल्टीपल करेंगे 80। तो वो 20 को 4 से मल्टीपल करेंगे 80, तो 17 मल्टीपल 80। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा लास्ट में। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 0 भी आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये सी आंसर आ जाएगा। मल्टीपल करके देख लेते, देखो 8 7 56 बचे, 5 8 एकम 8 और 4 12 और 1 13, 1360 रुपए आंसर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60,000 रुपए का 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 5 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से आ गया तो कैसे करें, देखो वही सिंपल बेसिक सूत्र है, वही है। मूलधन कितना है, 60,000। ठीक है, मल्टीपल 11% साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है 11, समय कितना है, टी बराबर कितना है, देखो 2 वर्ष और 5 माह। टोटल माह कितने हो गए, 2 वर्ष और 5 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में होता है गुणा 12 माह। 2 वर्ष में 24 और 2 वर्ष और 5 माह में 29 माह। टोटल माह की बात करें तो यहाँ पे माह दे रखे हैं अपन को 29 माह। तो टी बराबर अपन निकाल सकते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं सर, 12 वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 29 माह में कितने वर्ष होंगे, 29/12 वर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी का मान क्या आ गया, 29/12। ठीक है, मल्टीपल बटे में नीचे 100 है ही। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, है ना। फिर 2 से इसको काटेंगे, 12 है ना यहाँ पे, कितनी बार काटेंगे, 6 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 300। बाकी 6 से ही काट देते हैं इसको, कितनी बार, 50 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50 मल्टीपल 11 मल्टीपल 29। इनको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 550 मल्टीपल 29। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 15,950 आंसर एक में ही क्या है, 0 है। कौन सा आंसर सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये नोट है, पहले अपन चर्चा कर लेते हैं लीप वर्ष साधारण वर्ष की क्या होती है, लीप वर्ष और क्या होती है साधारण वर्ष, लीप वर्ष क्या होती है। जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो होती है लीप वर्ष, और जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो होती है अलीफ वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं। 1992 है, 1992 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 4 का भाग जाता है सर, कितनी बार, 4 चौक 16 बचेंगे, कितने, 3। तो 9 चौक 36 बचेंगे, 3, 8 चौक 32। इतनी बार 4 का भाग जा रहा है, तो ये कौन सी वर्ष होगी, लीप वर्ष, अधिवर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। नॉन लीप वर्ष, नॉन लीप वर्ष है, नॉन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ये ध्यान रखना है, आगे काम आएंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे तब साधारण ब्याज से संबंधित ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी अपने पास 2000 है, 2000 में 4 का भाग जा रहा है, 400 का भाग जा रहा है ना, तो ये लीप वर्ष हो गई। बाकी अभी 2025 चल रहा है, 2025 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगी, एलिफ वर्ष होगी, यानी साधारण वर्ष होगी। ठीक है, 2025 एलिफ या साधारण वर्ष होगी। तो होता क्या है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी वैसे तो 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन की क्या होती है, फरवरी, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये लीप और एलिफ वर्ष के बारे में। आगे देखो, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित करके का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो अपन के पास दर भी दी हुई है, लेकिन अपने पास जो समय है वो समय देखो क्या दिया हुआ है, पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो 11 मई 1987, कब से, 11 मई से, और 1987 सन तो एक ही है, तो सन तो अपन रहने देते हैं। 11 मई से 10 सितंबर तक कितने दिन होते हैं, ये अपन को ज्ञात करने हैं। तो 11 मई से, देखो मई कितने का होता है, 31 का। ठीक है, मई कितने का होता है, 31 का, तो 11, तो 11 को भी सम्मिलित करना है। तो मई में तो कितने हो गए अपने पास, मई में हो गए अपने पास 21। ठीक है, मई के बाद आता है जून, मई के बाद क्या आता है, जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून कितने का होता है, 30 का होता है। ठीक है, जून कितने का होता है, 30।
फिर जुलाई, जुलाई होता है 31, फिर अगस्त, अगस्त भी होता है 31, फिर क्या है सितंबर, फिर सितंबर में कितने दिन है, 10 सितंबर मतलब 10 दिन, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितने दिन आएंगे, देखो एक और एक, दो और एक, तीन, ठीक है। दो और तीन पांच, पांच और तीन आठ, आठ और तीन 11, 11 और एक 12, 12 और एक क्या हुआ, दो और तीन पांच, पांच और तीन आठ, आठ और तीन, आठ और एक नौ, नौ और तीन 12, नौ और तीन क्या हो गए, 12 ही तो है ना, ठीक है। तो ये हो गए 123 दिन, 123 दिन। समय अपने पास आ गया कि सर 123 दिन की बात कर रहा है, तो यहां से टी बराबर अपने पास क्या आएगा, 123 दिन। अगर इसे वर्ष में ज्ञात करें तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 123 दिन में कितने वर्ष होंगे, 123 बटे 365 ईयर, ठीक है। अपने पास समय आ गया, अब अपन साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन कितना है, 7300, मूलधन 7300, दर कितनी है 5%, और समय कितना है, समय है 123 बटा 365 बटे 100, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये 73 है, तो ये कट रहा है क्या, 5 से 5 या 15, 73 से कट रहा है ये कितनी बार, 5 बार, ठीक है। बाकी ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 123 रुपए, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा, 123 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार लेता है, जिसकी जिसकी शर्त है कि एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज भुगतान कर देगा, लेकिन वे उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी वही देखो, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012, मतलब वर्ष चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्ञात करने की, ये तो एलिफ वर्ष है, ये तो 2000 तो कौन सी वर्ष है, एलिफ वर्ष है ना। तो 2000 में तो अपने को कोई काम भी नहीं है 2000 में, तो क्योंकि 31 दिसंबर को हो गया, तो 2000 तो सॉरी 2000 नहीं, 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 तो गई, इसके बाद है 2012, तो 2012 देखो लीप वर्ष है, 2012 कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 2012 में, जनवरी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होंगे, 31, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी में कितने होंगे, 29, 29 क्यों होंगे, क्योंकि 2012 में 4 का भाग जा रहा है, 2012 में 4 का भाग जा रहा है, 4×5 = 20, ठीक है। ठीक है, कितने का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, इसलिए कौन सी वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। फिर इसके बाद मार्च, मार्च की अपन बात करते हैं, मार्च 31, फिर इसके बाद अप्रैल, अप्रैल कितने 30, फिर इसके बाद जून, अप्रैल के बाद मई आएगा ना, मई में, मई कितने महीने का होगा, 31, कितने दिन हो गए मई में, 31, मई के बाद जून, और इसमें जुलाई तक दिया हुआ है, जून में कितने होंगे, 30, और जुलाई, 1 जुलाई, एक दिन इसका जुलाई का, एक दिन किसका, जुलाई का, ठीक है। अब देखो जोड़ो, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और नौ 13, ठीक है। बचा एक अपने पास हासिल के बच रहा है ना, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, आठ और तीन 11, 11 और तीन 14, 14 और तीन 17, 17 और एक 18, कितने दिन आ गए, 183 दिन, ठीक है। इस तरह से अपन निकाल लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना अपने को कोई लीप वर्ष है या एलीफ वर्ष है, अगर अपने एक दिन की भी मिस्टेक की अपना साधारण ब्याज गलत हो जाएगा।
अपना कैलेंडर वाले भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। टोटल दिन अपने पास 183 दिन आ गए। 183 दिन एक वर्ष में, अपने पास तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो समय कितना आ जाएगा अपने पास? 183/365 ईयर में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ब्याज ना आ गया अपने पास 183/365, ठीक है। अब अपन मूलधन अपने पास है ही 2000 रुपए। साधारण ब्याज आसानी से याद कर सकते हैं। मूलधन गुना दर, दर कितनी है? 8%। दर, समय कितना है? समय है 183/365/100, ठीक है। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसको 5 से काटेंगे कितनी बार? देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 और 5 11। हाँ, ये 5 से काटे, यहाँ 365 नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 366 आएगा। 366 क्यों आएगा? क्योंकि अपन लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 366 आएगा, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये मिस्टेक नहीं करनी है। लीप वर्ष की अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, ठीक है। अब यहाँ पे भी 366 आएगा, ठीक है। अब देखो, 2 से अपन काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये? 20 था ना, तो ये 10 बार कट गया अपने पास, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 1 बार, फिर 8 बार, फिर 3 बार। 183 से 183 कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 10 मल्टीपल 8, तो ये कितना हो गया? 80 रुपए। कौन सा आंसर है? सी, ठीक है। एक बार वापिस समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे 2012 की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2012 की। तो 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में सर 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। पता है कैसे चलेगा लीप वर्ष है या नहीं है? उसमें 4 का भाग दे लेंगे, अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, अगर नहीं जा रहा है तो वो साधारण वर्ष है, ठीक है। जनवरी 31 की होगी, फरवरी 29 की होगी। टोटल दिन अपन ने निकाली, टोटल के दिन कितने आ गए अपने पास? 183 दिन आ गए, ठीक है। 183 दिन है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो समय कितना आ गया? 183/366। अब यहाँ से सूत्र में अपन मान रख देंगे, 2000 मूलधन है, 8% क्या है अपने पास? वार्षिक दर है, और 183/366 ये समय है, ठीक है, बटे 100। इसको हल करेंगे तब अपने पास कितना आंसर आ जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,000 रुपए हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है? कोई भी धन है, 5% की साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 7,000। मतलब 7,000 क्या है? मिश्र धन है। अपने पास देखो, मूलधन है क्या? मूलधन नहीं है। मूलधन प्लस एस आई, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आता है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 7,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एस आई अपन निकाल सकते हैं। ऐसा ही अपने को कितना आ जाएगा? 7,000 माइनस पी, सर ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, वह धनराशि पूछी है, मूलधन पूछा है, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी मल्टीपल टी मल्टीपल आर बटे 100, ठीक है। तो ऐसा ही का मान अपने पास है। ऐसा ही का कितना है? 7,000 माइनस पी। ऐसा ही कितना है? 7,000 माइनस पी बराबर पी। मूलधन का मान अपन को पता नहीं है, तो मूलधन ज्ञात करना है। टी का मान क्या है? समय कितना है? 8 वर्ष में, तो 8 आ जाएगा। दर कितनी है? 5%, तो 5 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास कितने, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। 10 बार 2 से काटेंगे तब 4, ये वापिस 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार? 5 बार, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया? अपने पास आ गया 7,000 माइनस पी बराबर 2/5, ठीक है। तो ये पी उधर चला जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 7,000 बराबर 2/5। यहाँ पे 2/5 पी भी तो था साथ में, 2/5 पी प्लस पी, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 7,000। इधर कर लेते, देखो ये अपने पास हो जाएगा 7,000 बराबर 2p प्लस 5p, ये हो जाएगा। बटे में क्या है? 5, ठीक है।
तो ये 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो ये अपने पास है 7,000, मल्टीपल करेंगे 5 से, एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दी, बराबर कितना आ जाएगा 7p। अब यहाँ पे देखो ये 1000, 1000 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। 5000 मूलधन का मान कितना आ जाएगा 5000। मूलधन का मान कितना आ जाएगा 5000। देखो वापिस समझ लो इस क्वेश्चन को, 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,000 रुपए हो जाता है। 7,000 रुपए हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हो जाता है का मतलब कि मिश्रधन हमें दिया हुआ है और मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्रधन हमें दिया हुआ है तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, उसका फॉर्मूला होता है वो मिश्रधन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एस आई बराबर मिश्रधन अपने पास 7,000 है माइनस पी, एस आई का मान ये अपने पास आ गया। एस आई का फॉर्मूला जानते हैं, वैल्यू पुट की, पी का मान अपने को ज्ञात करना है, यहाँ से पी का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, समीर ने रानी से कुछ ऋण उधार लिया जो कि 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन के 4200 रुपए अदा किए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा। समीर ने रानी से क्या किया है, कुछ ऋण उधार लिया है, 11% के साधारण ब्याज पर है। कितने प्रतिशत के, 11% के साधारण ब्याज पर है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 11% की साधारण ब्याज पर है, तो 4 साल 4 वर्ष बाद दिए ना उसने, तो ब्याज उसका हो जाएगा 11 मल्टीपल 4, यानी कि 44 वर्ष उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 44, सॉरी वर्ष नहीं होगा, 44, ब्याज कितना हो जाएगा 44 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्याज उसने, ब्याज और मूलधन के 7200 रुपए, अपने को अब मूलधन में पता नहीं है मूलधन कितना है। ठीक है, मूलधन अपन मान लेते हैं, माना मूलधन कितना है 100 है। ठीक है, अब देखो उसने ब्याज और मूलधन के 7200 रुपए अदा किए, ब्याज और मूलधन के 7200 रुपए अदा किए, तो अपने पास देखो अ, मूलधन कितना है 100 और ब्याज कितना है 44, यानी कि 144 हो गए टोटल। ब्याज क्या करना है अपन को, कितना ब्याज देना पड़ा, ब्याज कितना दिया है उसने 44। ठीक है, 44 से मल्टीपल कर देंगे। देखो 72 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 100, दो इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 मल्टीपल 44 करेंगे कितना आएगा, 2200 आ जाएगा ना अपने पास, आंसर आ जाएगा 2200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 11,250 रुपए हो जाता है। बताओ वह धनराशि कितनी है। 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 है, ये क्या है, दर है। आर बराबर तो 24, 24 और 1 25/4, ये क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 25/4%। ठीक है, तो 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि क्या है। अब यहाँ पे भी वही बात है, वो मूलधन दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, सॉरी मूलधन नहीं, ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन तो अपन को ज्ञात करना है, वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अपन ने मान ली वह धनराशि कितनी है 100। ठीक है, 4 वर्षों में 6 सही 1/4 मतलब 25/4, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज उसका होगा 4 वर्षों का, देखो 25/4 मल्टीपल कर देंगे किससे, 4 वर्षों का है, तो ये ब्याज हो जाएगा उसका 25। ठीक है, अब देखो उसकी जो धनराशि है 11,250 हो जाती है। ठीक है, और अपने कितनी है 100 और 25 कितनी हो गई 125, बट मल्टीपल 100, ज्ञात क्या करना है, वह धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। 25 से काटेंगे इसको 4 बार, इसको 5 बार, 5 से अब इसको काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दूनी 10, दो बचेंगे 50, 25। ठीक है, जीरो। अब देखो इसको मल्टीपल करेंगे, जीरो, 4 दूनी 8, वो सॉरी 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,000 रुपए अपने पास क्या आ जाएगा उसका, वो धनराशि की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज उसी धन के 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के सरल ब्याज से 196 रुपए अधिक है। देखो कोई धन है उसका 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज, कितने वर्षों का, 5 वर्ष का। देखो 5 वर्षों का सरल ब्याज कितना हो जाएगा, 6 मल्टीपल 5 करेंगे 30, और 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों का, 4 मल्टीपल 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, ये 16 और ये 30। ठीक है,
सरल ब्याज से 196 रुपए अधिक है। यहाँ पे देखो कितने रुपए अधिक है, इसका ब्याज 16 है, इसका 30 है, कितना अधिक है, 14 अधिक है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को कितना दिया हुआ है, 196 अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, 14 अधिक है, ठीक है। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या होगा, ठीक है। मूलधन क्या होगा, मल्टीपल मूलधन कितना है, 100। इसको कितनी बार कटेगा, 14 बार, तो कितना हो जाएगा मूलधन, 1400, ठीक है। मूलधन अपन ने कितना माना था, 100, ठीक है। किसी धन का 3/1/3 दिख रहा है ना, 3/1/3 वार्षिक दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज, 3 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन के 7/1/2 वार्षिक दर से 2 वर्षों के सरल ब्याज से 105 रुपए कम है। सेम क्वेश्चन है दो, एक तो ऐसा ही देखो, किसी धन का 3/1/3 मतलब 9 और 1 10, 10/3 कितने वर्ष को लिए, 3 वर्ष के लिए, और इधर 15/2 कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 105 रुपए कम है, कितना कम है देखो, ये ब्याज इसका कितना कम है, 5 कम है। और अपन को क्वेश्चन ने कितना दिया है, 105, अपने यहाँ पे कितना कम आ रहा है, 5। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है, मूलधन 100 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, 21 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100, 2100 रुपए अपने क्या आ जाएगा, मूलधन, ठीक है। तो आज अपन ने चर्चा की साधारण ब्याज की बेसिक बेसिक बातें अपन ने चर्चा की, और अपनी क्लास अभी ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन अपनी क्लास हो गई है लगभग 27-28 मिनट की हो गई है। अपन ने साधारण ब्याज शुरू कर दिया है, साधारण ब्याज की बेसिक बेसिक बातें अपन ने सीख ली है, और आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपनी क्लास ग्रेड 3 के लिए रिवीजन क्लास चल रही है, जल्दी ही अपन कंप्लीट कोर्स करवा के फिर इसकी मैराथन क्लासेज भी लेंगे। मैराथन क्लासेज में अपन 30 क्वेश्चन की क्लासेज भी लेंगे, 30 क्वेश्चन जो अपने हर एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन लिया करेंगे, कोई सा भी पेपर वगैरह बनाएंगे अपन, वो भी क्लास अपन शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।